यहाँ ध्यान देते हैं, प्रश्न बोला क्या, इस तरह सवाल दे रखा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, लेकिन ए का मान दे रखा है कितना 3 माइनस कितना दे रखा है 3 -4। बी का मान कितना दे रखा है 7,5 और सी का मान कितना दे रखा है -1,10। तो ये हमें यहाँ पर लिखेंगे कितना 1 का पहला और एक्सरसाइज कितना है 7.4 का। ठीक है, तो देखो बहुत ही आसान है। दिया हुआ में क्या है, दिया हुआ नहीं लेकिन मान लेते हैं ए का मान, माना कि ए बराबर कितना माने हैं 3,4 -4। बी बराबर कितना माने हैं 7,5 और सी बराबर कितना माने हैं -1,10। ये हो गया हमारा। अब लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। ठीक है ना, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होता है मॉड ऑफ 1/2 बड़ी ब्रैकेट इंटू x1 23, याद रखो 23, 31, 12। तो 23 से मतलब ये हो गया कि y2 माइनस y3, ठीक है ना, प्लस x2 31, y1 y3 माइनस y1 प्लस क्या होगा x3 y1 माइनस y2, छोटी ब्रैकेट बंद बड़ी ब्रैकेट बंद मॉड ऑफ 1। ठीक है ना, अब यहाँ पर हमें सबसे पहली बात मॉड लगाना है, 1/2 लगाना है, बड़ी ब्रैकेट लगाना है, ये सब तो अपना जगह पर रहे करेगा। अब यहाँ पर x1 बोला तो x1 कितना है 3 है, तो बस हम यहाँ 3 रखेंगे। ठीक है ना, y2 तो देखो ये हुआ x1 ये हुआ y1, ये हुआ x2 ये हुआ y2, तो y2 कितना है 5 है। ठीक है ना, ये हो गया 5। ठीक है, उसके बाद x3 तो यहाँ पे कितना है 10 है, तो यहाँ पर रखेंगे -10। ठीक है, प्लस x2 कितना है 7 है, 7 रखेंगे। याद रखो अगर यहाँ पर रहता माइनस तो यहाँ पर भी हो जाता माइनस, क्योंकि प्लस गुने माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो यहाँ माइनस। ठीक है ना, अब y3 कितना है 10 है, कितना है 10 है। अब वहाँ कितना y1 कितना है -4 है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4। ठीक है ना, ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब यहाँ देखो आ गया माइनस प्लस टकराने से पहले हम इसको माइनस से कर लेते हैं, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है ना। अब यहाँ पर 1। ठीक है, अब y1 कितना है कितना है -4 है, y2 कितना है प्लस में 5 है, तो माइनस यहाँ लगा हुआ तो प्लस होने माइनस तो माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, बड़े ब्रैकेट बंद मॉड 1। ठीक है, अब बस कुछ नहीं 1/2। ठीक है, बस यहाँ पर 3 गुने यहाँ पे क्या होगा -5 घट का बचेगा ना, तो -5 फिर प्लस 7 गुने कितना हो जाएगा 14, फिर माइनस कितना हो जाएगा -1 गुने कितना होगा -9, बड़े ब्रैकेट बंद और मॉड 1। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 1/2 मॉड ऑफ 1/2, 3 का गुना 5 पढ़ो तो माइनस कितना हो जाएगा 15, 7 का पारा 14 पढ़ो 14 7 98। ठीक है ना, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 9 कम 9। ठीक है ना, बड़े ब्रैकेट बंद मॉड 1। अब यहाँ देखो घटाक काम होगा पहले घटाक काम होगा, तो इन दोनों घटा लो या तो इन दोनों को पहले जोड़ लो। ठीक है, तो घटा लो 98 में से सीधा 15, ये में से घट गया कितना बचा 6 बढ़ गया ना, -6 बचा वन। अब -6 में से इसको घटा लो तो कितना बचा 92, तो लिखेंगे मॉड ऑफ 1/2 और कितना बचा हुआ 92। ठीक है, अब अगर ये माइनस में बचता, ठीक है ना, सपोज डेट मान लो माइनस में बचता तो कटने की जैसे मान लो 46 हो गया। ठीक है ना, तो मॉड का काम क्या होता है जैसे -46 होता तो मॉड का काम होता फेंकने का, बाहर फेंकेगा तो कैसा देगा प्लस देगा। हमने इसका पहले कहानी बताया था कि आटा चक्की के पास कोई चीज भी ले जाओ वो पीस के क्या देगा आटा ही देगा। तो मॉड का काम क्या है कि अगर इसके अंदर प्लस भी आएगा, क्या आएगा प्लस में भी आएगा तो मॉड फेंकेगा प्लस ही, और माइनस में भी आएगा तो भी फेंकेगा कैसा प्लस ही, और इसका मात्रक होता है वर्ग इकाई। दूसरी रूप है इसका, ये बात यहाँ लिख देना त्रिभुज ए बी सी में, ये बात लिख देना त्रिभुज एबीसी में, क्योंकि हम त्रिभुज एबीसी बना के चले ना। अब देखो दूसरा सवाल जो है ना बहुत इजी है, क्या है एक चतुर्भुज है, क्या है एक चतुर्भुज है, ये तुम्हारा चतुर्भुज है। ठीक है ना, इस चतुर्भुज को हम ऐसे करके इसको 2 त्रिभुज बना सकते हैं।
अब ये दो त्रिभुज दिख रहा है ना। अब यहाँ से हमको नामकरण कर लेते हैं, यहाँ से ए बी सी डी। अब यहाँ से देखो, इधर दाबेंगे तो एक त्रिभुज, इधर दाबेंगे तो एक त्रिभुज दिख रहा है। तो ये दो त्रिभुज हो गया। अब दो त्रिभुज में चार भुजा दे रखा है, तो हम ए से शुरू करते हैं। ए का नाम दे देते हैं 1,1, ठीक है ना। बी का नाम दे देते हैं कितना, 7,-3, और बी का नाम दे देते हैं, सी का नाम दे देते हैं कितना, 12,2, ठीक है ना। डी का मान दे देते हैं कितना, 7,21। इसमें से हम पहले क्या करेंगे, बस वही वाला मॉड वाला सूत्र लगाना है। पहले निकालेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, फिर त्रिभुज सी डी का क्षेत्रफल। दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो दोनों को क्या करेंगे, मर्ज कर देंगे, मतलब जोड़ देंगे। दोनों को जोड़ने पर, दोनों को जोड़ने से पहले क्या करना है, लिख देना है चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल। किस किस को निकाले हैं, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकाले हैं, निकाले ना, का क्षेत्रफल, फिर प्लस, फिर किसका निकाले हैं, त्रिभुज सी डी ए या ए डी सी। इधर से चल लो या इधर से चल लो, बात बराबर है, ठीक है ना। तो ए डी सी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ने, जो भी दोनों का मान निकलेगा उन दोनों का हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो किसका, एक चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। मतलब अलग अलग निकालना, पहले एबीसी का निकालना है, फिर एडीसी का निकालना है। दोनों का मान अलग से निकाल के उसके बाद क्या करना है, मर्ज करना है। फिर तीसरे सवाल, चतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष क्रमांक। फिर वैसे ऐसे सवाल है, ठीक है। कैसा है प्रश्न, ऐसे है, जवाब भी ऐसे देना है। अब छठे वाला सवाल में क्या बोला है, 14 नंबर सवाल में कह रहा है क्या, किसी त्रिभुज की माध्यिका दो समान क्षेत्रफलों की विभक्त है, तो त्रिभुज एबीसी का शीर्ष इतना दिया हुआ है। तो इस कथन से, जैसे मान लो सपोज डेट ये त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज दे रखा है, ठीक है। अब इस त्रिभुज में हमने क्या बोला है कि माध्यिका, माध्यिका मतलब होता है इसकी ये हिस्सा, ये हिस्सा, ठीक है ना, ये हिस्सा। अब ये में इसमें भी एक त्रिभुज बन रहा है, दिख रहा है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल बोल रहा है निकालने। तो माध्यिका पहले ज्ञात कर लेंगे, वैसे निर्देशांक जैसे ज्ञात करते हैं पीछे से, वैसे निर्देशांक इसका इसका। अब इसका क्षेत्रफल निकाल लेना है, वही मॉड ऑफ वाला से लगा के, ठीक है ना। इसमें जो भी मान निकलेगा, क्योंकि इसमें भी दो मान निकलता है ना, निकलता है ना, तो दो मान निकलेगा, इसका मॉड ऑफ निकाल लेना है, ठीक है। उसके बाद जाकर फिर 5वें सवाल में, यदि त्रिभुज ए बी सी की क्रम से इतना 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 है, तो क्रम से पहले बोल दिया है, तो फिर से वही बात बोल रहा है कि बताओ डी ई एफ का मान क्या होगा, मतलब त्रिभुज डी एफ का मान। तो मतलब हमको ये दोनों, तो ये सबसे दिया हुआ है, तो इससे हमको क्या पता करना है, निर्देशांक पता करना है। निर्देशांक पता करके फिर त्रिभुज एबीसी का मान निकालना है, हो जाएगा। अब बोल रहा, उसमें बोल भी दिया है कि अगर त्रिभुज, जैसे मान लो सपोज डेट इसका पहले बोला इसका मान निकाल लो, त्रिभुज एबीसी का मान निकाल लो, ठीक है ना। त्रिभुज एबीसी का मान पता कर लो, और उसके बाद बोला क्या, त्रिभुज डीईएफ का मान पता करो। तो दोनों क्या, इसके एबीसी बराबर 4DF का बराबर आता है, तो वो पता कर देखने, निकाल लेना। निकालने के बाद अगर आ रहा है तो लिख देना हाँ प्रूफ सिद्ध है, और नहीं आएगा तो लिख देना नहीं, ठीक है ना। वैसे सिद्ध वाला सवाल में आएगा ही, ठीक है। आगे देखो, एक त्रिभुज के शीर्ष इतना दे रखा है, कितने दे रखा है, 3 दे रखा है। अब बस वही बोल रहा है काम करने के लिए, जो 4 गुना इसमें 5वां में क्या है, वही 6 में भी करना है, ठीक है। सेम वैसे 7 में भी वैसे, 8 में भी वैसे, ठीक है ना। 8 में क्या करना है, दोनों सवाल को पहले हल कर लेना, त्रिभुज एबीसी को निकाल लेना, त्रिभुज डीएफ का निकाल लेना। और इसमें बोला क्या, त्रिभुज एबीसी, देखो त्रिभुज एबीसी बटे त्रिभुज डीईएफ, तो दोनों को जैसे जिस एंगल में बोला ना उसी एंगल में हम रखेंगे, दोनों को बटा कर लेंगे। बराबर में बोला क्या, 9 आएगा तो बोलना सही है, सिद्ध है, और नहीं आएगा तो सिद्ध नहीं है, ठीक है। 8 नंबर में 8 नंबर वाला सवाल था, 9 नंबर भी वैसे है, 9 नंबर, ठीक है। जब बनाएगा तो टी से मुक्त हो जाएगा, सवाल को सॉल्व करेगा तो टी से मुक्त हो जाएगा ऑटोमेटिक। और 10 नंबर भी वैसे है, ठीक है ना। 11 से लेके 12 तक है, 11, 12, 13, 14 मेरे लिए छोड़ देना, 15 तुम्हारे लिए से। बस यही प्रश्न रहेगा, बराबर में 0 लगा देना। संरेखी बोला निकालने, क्या बोला निकालने, देखो साफ साफ बोल रहा है ना। तो 15 का टोटल 4 हो, तो मतलब कि यहाँ 11, 10 तक तुम लोग के लिए है, और 15 भी तुम लोग के लिए। इतना सवाल तुम लोग को बना के आना है घर से।